तोशा खाना केस प्लस उनकी एक मुतफर्रिक दरख्वास्त यानी अलग से एक आई हुई दरख्वास्त को क्लब किया गया था, जो कि उनकी हस्पताल मुंतकली के हवाले से था। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम सोमरू, ये 2 रुकनी बेंच था जिन्होंने इस केस की समाअत की। आज इलेक्शन कमीशन को अपना जवाब जमा कराना था, एडवोकेट जनरल को भी बुलाया गया था, वकला बड़ी तादाद में थे, अडयाला के हुकाम की जानिब से रिपोर्ट भी जमा होनी थी, सारा कुछ इन लाइन था। और पीटीआई के वकला भी बड़ी तादाद में मौजूद थे, ख़ासतौर पे आईएलएफ के लोग कमरा अदालत के अंदर बड़ी तादाद में मौजूद थे। बाहर तो पीटीआई के जो एमएनएज, एमपीए, सेनेटर्स वो मौजूद थे। फिर जितना पीटीआई का वकला विंग है जो रहनुमाओं में शामिल है, ये सारे लोग भी अदालत में पहुंचे हुए थे। तो एक अच्छा शोडाउन नज़र आ रहा था और ऐसी तवक्को थी पीटीआई को कि आज उन्हें रिलीफ मिलेगा। जब आज समाअत का आगाज़ हुआ तो सीनियर कानूनदान एतजाज़ अहसन भी वहाँ पर मौजूद थे, और बल्कि जब वो आए तो उनकी कुछ इमेजेस सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं कि वो एक आंख के ऊपर पट्टी लगा के पहुँचे और इमरान खान के साथ उन्होंने इजहार यकजहती किया। जब कमरा अदालत में पहुँचे तो उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो इमरान खान के वकील बनना चाहते हैं और उसके लिए उन्हें वकालतनामे के ऊपर दस्तखत चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। उन्होंने जज साहब से भी कहा कि देखें जी, ये वकालतनामों के ऊपर दस्तखत नहीं हो रहे और मैं इमरान खान को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ केसेस में, और ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। उस पर जज साहब ने कहा कि हमारे सामने और भी 2 इश्यूज़ हैं, या हम आपका मामला टेकअप करें या इधर तोशा खाना भी है, उधर हस्पताल मुंतकली का केस भी है, सारी चीज़ें हैं। बहरहाल उन्होंने एडवोकेट जनरल को कहा कि इनको वकालतनामा जो है वो दस्तखत करा के दें या सारी जो भी ये चाह रहे हैं वो करवा दें। तो हो सकता है आने वाले दिनों में एतजाज़ अहसन भी इमरान खान की लीगल टीम को ज्वाइन करें या उनके किसी केस में पैरवी करते हुए आपको नजर आए। खैर, जब इमरान खान को अडयाला से हस्पताल मुंतकिल करने के केस की बाकायदा समाअत शुरू हुई, इमरान खान के वकील थे लतीफ़ खोसा, वो आर्गूमेंट्स उन्होंने शुरू किए। तो साथ ही जो एडवोकेट जनरल थे यानी हुकूमती साइड से जो पॉइंट ऑफ व्यू आना था, उन्होंने इस केस की मुखालफत कर दी। उन्होंने अदालत में कहा कि ये केस काबिल समाअत है ही नहीं, क्योंकि ये मामला तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जा चुका था और सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत की थी कि जनाब इनका इलाज मुआलजा हस्पताल में कराया जाए, और हुकूमत वो सारा कुछ करा रही है। आप अडयाला जेल की रिपोर्ट पढ़ के देख लें, उसमें भी ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये नहीं कहा कि इनको हस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए, तो फिर यहाँ पर इस केस की समाअत क्यों हो रही है? जज साहब ने इस आर्गूमेंट को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि अब ये केस हमारी अदालत के सामने है, इसलिए अब हम डिसाइड करने जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था कि अदालत का मूड है कोई ना कोई इस हवाले से फैसला देने का, क्योंकि जो रिपोर्ट्स अदालत के सामने रखी गई वो मेडिकल एमरजेंसी से मुतल्लिक़ थी कि ये ज़रूरत है इमरान खान की कि उन्हें हस्पताल मुंतकिल किया जाए। फिर अडयाला जेल हुकाम की एक रिपोर्ट भी वहाँ पर सुनाई गई, पढ़ के बताई गई कि इमरान खान का इलाज कब शुरू हुआ, कहाँ पे मुंतकिल किया गया, कौन से इंजेक्शंस लगे, ये सारी चीज़ें जब बताई गई तो वो भी इंडोर्स कर रही थी कि एक मेडिकल एमरजेंसी जैसी सिचुएशन तो है। खैर, अब मामला जब बिल्कुल करीब पहुंच रहा था, फैसले की तरफ बढ़ रहे थे, तो जज साहब ने लतीफ़ खोसा जो वकील हैं इमरान खान के इस केस में, उनसे कहा कि आप जेल रूल्स के हवाले से हमें ज़रा मुआवनत कर दें कि कौन से जेल रूल्स ऐसे हैं जिनके तहत इमरान खान का इस कंडीशन में प्राइवेट हस्पताल मुंतकिल किया जाना ज़रूरी है या किया जा सकता है, उनकी फैमिली से उनका मिलना ज़रूरी है, और प्लस उनको ज़ाती मुआलजीन तक एक्सेस दिया जाना भी ज़रूरी हो। ये जेल रूल्स के हवाले से मुआवनत कर दें ताकि हम किसी फैसले की जानिब बढ़ें। यहाँ पे ऐसा लगा कि लतीफ़ खोसा की इस हवाले से तैयारी नहीं थी जेल रूल्स के हवाले से, और वो मुशावरत करने लगे अपने बाकी साथी वकला से। जो वहाँ कमरा अदालत में मौजूद जर्नलिस्ट थे वो बता रहे हैं कि इस मौके पर सारे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि कौन सा जेल रूल बताया जाए, और मौके पे कोई मोबाइल से निकाल रहा है, कोई वो पेपर निकाल रहा है, इतने कम टाइम में कि जज साहब सामने बैठे हैं और आप अभी देख रहे हैं कि हम क्या रेफरेंस दें जज साहब को कि इस रेफरेंस की बेस पे उन्हें मुंतकिल किया जा सकता है। तो वो बात बन नहीं पा रही थी, और फिर लतीफ़ खोसा ने उन्हें कहा कि आप कल तक के लिए समाअत मुलतवी कर दें तो मैं कल आपको असिस्ट कर दूंगा। दैट मीन्स कि ये एक क्लियर इंडिकेटर था कि लतीफ़ खोसा साहब की जेल रूल्स के हवाले से उस तरह की तैयारी नहीं थी जिस तरह की होनी चाहिए थी। और फिर जज साहब ने कहा कि कल, तो एक जज साहब बोले कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मेरी तो तबीयत नासाज थी, मैं तो आज आया हूँ इस केस की समाअत के लिए, कल मैं अवेलेबल नहीं हो सकूँगा। और फिर दोनों जज साहब ने आपस में मुशावरत की और फिर परसों तक के लिए इस केस को मुलतवी कर दिया। शुक्र है कि वो बहुत लंबी तारीख नहीं दे दी, परसों के लिए इसको मुलतवी किया गया। और फिर इसके बाद काफ़ी क्रिटिसिज्म शुरू हो गया कि तैयारी नहीं थी लतीफ़ खोसा की, लेकिन वकला जो है पीटीआई की जानिब से वो डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है,
हम 20वीं दफ़ा आज अदालत में आए हैं और अब जाके हमारा केस जो है वो परसों के लिए फ़िक्स हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि हम अफसोस के साथ इत्मीनान का इजहार करते हुए यहाँ से जा रहे हैं, अफसोस के साथ इत्मीनान कर रहे हैं कि 20वीं दफ़ा हम यहाँ पे आए हैं और अब जाके हमें केस की बाकायदा रेगुलर तारीख मिल रही है। खोसा साहब, आज आप समझते हैं आपकी तैयारी थी, क्योंकि जेल रूल्स के हवाले से आपकी तैयारी नहीं थी? बेहतरीन तैयारी थी। कोसा साहब ने पूरा तफसील दिया, 2 घंटे कोसा साहब ने अपना केस रखा। तो ये फिर परसों तक क्यों मुलतवी कर दिया सर? कह रहे कि मैं दूसरी पार्टी को सुन। खोसा साहब, आपको लगता है आपकी तैयारी थी? ठीक थे यार, पूरी तैयारी थी भाई, इसमें तो जमानत हुई थी। आप तो कह रहे थे खान साहब ईद घर गुजारेंगे, इंशाल्लाह गुजारेंगे। नहीं, आज आपने कहा था सरप्राइज आ रहा है। कौन सा सरप्राइज है सर, हमें भी बता दें। आपके पास कल का केस है। होते हैं ओ भाई, कल केस जो लगा हुआ है, केस तो परसों का है ना। आप तैयारी के साथ आते हैं ना सर? तैयारी थी। तो ये खैर उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था। दूसरी जानिब जो जर्नलिस्ट थे वो काफ़ी सख्त सवालात करते हुए नजर आए कि आपकी तैयारी होनी चाहिए थी। जज साहब आपको आज फैसला सुनाने वाले थे, आपके हक में सुना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बहरहाल नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है। जो वहाँ पे ओवरऑल माहौल था वो कुछ ऐसा था। इस सारे मामले में एक हैरानकुन या दिलचस्प ट्विस्ट उस वक्त आया जब इमरान खान का एक और केस फौरी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया, यानी कल उस केस की समाअत होने जा रही है। अब इमरान खान की जो बहन है उज़मा खान, उन्होंने परसों एक दरख्वास्त दायर की थी इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से। उन्होंने बायोमेट्रिक वगैरह भी कराई थी और अब आज खबर आई है कि उसका केस कल समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया गया। आज 2 जज साहबान का मूड लग रहा था कि वो इमरान खान के फेवर में कोई फ़ैसला देने जा रहे हैं या दे सकते हैं, ऐसा अज्यूम किया जा रहा था। अब उसकी समाअत परसों के लिए फ़िक्स हो गई है, लेकिन बीच में कल एक और केस समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया गया है। इसलिए ये मेरे लिए थोड़ा सा हैरानकुन भी था और दिलचस्प भी था। आप देखते हैं कि कल जो केस की समाअत होगी उसमें जस्टिस अमीन इनाम मिनहाज साहब जो हैं वो इस केस की समाअत करेंगे, तो वो क्या डिसीजन करते हैं। पहली समाअत पे अमूमन कोई डिसीजन तो होता नहीं है, तो कल जो अगर समाअत होगी तो उसमें मेरा ख्याल है वो नोटिस वगैरह जारी करेंगे। तो देखते हैं कि इनाम अमीन मिनहाज साहब जो हैं वो इस केस को कैसे आगे टेकअप करते हैं।